हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक का एक और सेशन जिसके अंदर आज के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्री में और मेंस में देखने को मिल जाएंगे। कुछ सवाल प्री के हैं, कुछ सवाल मेंस के हैं। टोटल 6 सवाल है, 6 में से 3 सवाल तो प्री के हैं, 3 सवाल प्री के हैं और 3 सवाल मेंस के हैं। ठीक है, दोनों सेशन है, ये वाले दोनों के दोनों बहुत ही ज़रूरी है। 3 प्री के क्वेश्चन है, 3 मेंस के क्वेश्चन है और शायद ये भी हो जाए कि क्या पता आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाए सेम टू सेम सवाल। ठीक है, तो आज के सेशन पे ज़्यादा फोकस करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन लगाते हैं, आज पीछे से सवाल करेंगे। ठीक है, आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। ठीक है, बताना मेरे को किस तरीके से अप्रोच करें, क्या करें अपने को। मैंने पढ़ा भी दिया आपको, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अलजेब्रा की क्लासेस जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके अलजेब्रा का पूरा बना हुआ है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मैंने पूरा पढ़ा दिया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मैंने पूरा सिखा दिया है आपको। ठीक है, किस तरीके से सवालों को बनाते हैं। सवाल में अपने को बोला है कि 5 + 20x - 4x²। क्या बोला है? 5 + 20x - 4x² और अपने को निकालना है इसका अधिकतम मान, जबकि x एक रियल नंबर है। क्या बोला है? जबकि x एक रियल नंबर है, अपने को इसका अधिकतम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम मान अपने को इसको बताना है। ठीक है, क्या करेंगे, मैंने आपको वापस सिखाई थी एक चीज़। क्या सिखाई थी? यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या निकल के आ जाएगा? कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हमेशा क्या आता है? 0 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस x है तो 20x आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ गया। माइनस में 4x² का कितना आ जाएगा? 8x। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफ्रेंशिएशन आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि x की पावर n है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? n इंटू में x और n माइनस में 1। क्या होता है? n इंटू में x, n माइनस में 1। अब यहाँ से अगर 4x² का मेरे को निकालना था, 4x² का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 गुणा में 4 कितना हो गया? 8x, 2 की पावर 2 माइनस में 1 यानी 1 ही आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि 8x²। ठीक है, 8x, 4x² का क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन? 8x आ जाएगा। ठीक है, अगर x के साथ कोई नंबर जुड़ा हुआ है तो सिर्फ वो नंबर ही बाहर निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे 20x था तो ओनली 20 बाहर निकल के आएगा। ठीक है, और कांस्टेंट का हमेशा 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बस यहाँ से मैंने डिफरेंशिएशन किया, यहाँ से क्या निकल के आ गया? 20 माइनस का 8x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/8। 20/8 क्या होता है? इसको 4 से काट दो तो 5/2 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 5/2 अपने पास। x की वैल्यू आ गई, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू आ गई निकल के 5/2। x की वैल्यू निकल के आ गई तो बस वैल्यू उठा के रख दो, या तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू उठा के रख दो तो 5 + 20 गुणा में 5/2, 20 गुणा में 5/2 माइनस में 4 इंटू में x स्क्वायर है तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 25/4 आ जाएगा। 25/4 आ गया निकल के। अब काट दो, 4 से 4 कट गया, 2 से 20 कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 5 और प्लस में 10 गुणा में 5 50, यानी 55 माइनस में 25 कितना निकल के आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अपना 30। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना था गाइस, एक्स की वैल्यू निकालने का आसान सा तरीका है कि डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन किया अपन ने, तो डिफरेंशिएशन यार क्या है? डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है। 4x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n, अगर x की पावर n है तो nx गुणा में n-1। तो ये 2 की गुणा 4 से कर दी तो 8 आ गया, और x की पावर 1 बच जाएगी तो 8x मैंने लिख दिया। x के साथ अगर कोई नंबर जुड़ा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओनली नंबर बाहर निकल के आ जाएगा। और अगर ओनली कांस्टेंट है, x के साथ कोई नंबर नहीं जुड़ा हुआ, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली 5/2। x की वैल्यू निकाल ली अपन ने, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा, बहुत मायने रखता है ये वाला। CGL Tier 2 के अंदर ये वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मायने अगर कोई पूरी मैथ्स में अगर कोई चैप्टर रखता है ना, अलजेब्रा रखता है। और अलजेब्रा को पूरा बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक
कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अलजेब्रा की क्लासेस जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ पूरा अलजेब्रा मैंने करा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से है लेकिन बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। वैसे भी मेरे को हार्ड चीज़ें तो आती नहीं है, मैं तो सब कुछ आसानी बता के जाता हूँ। ठीक है, बोला है अपने को कि ए और बी की मासिक आय का रेशियो 3:5 है। डायरेक्ट यहाँ जाके लिख दो, इनकम का रेशियो क्या आ गया, इनकम का रेशियो आ गया 3x और 5x। ठीक है, इनकम का रेशियो आ गया 3x 5x। फिर अपने को क्या दिया है कि उनकी बचत का रेशियो 2:3 है। तो ये सेविंग का रेशियो आ गया क्या, सेविंग का रेशियो आ गया 2y और 3y। ये आ गया अपने पास। इनकम अपन ने लिख दी, सेविंग अपन ने लिख दी। अब क्या बोला है सवाल में, यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, यदि बी की बचत, बी कितना बचा रहा है, 3y बचा रहा है, तो 3y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए की बचत के 3 गुना के। बी की आय है, यहाँ पे इसको आय करना, बी की आय कितनी है, बी की आय है 5x। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि बी की आय जो है वो किसके बराबर है, ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। ए की बचत कितनी है, 2y है, तो इसके 3 गुना के बराबर है, तो 2y इंटू में 3। ठीक है, आगे चीज़ समझ में। तो यहाँ से 5x बराबर 6y, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x और y की वैल्यू आ गई अपने पास 6 और 5। x और y की वैल्यू क्या आ गई, 6 और 5 निकल के आ गई। बस अगर ये चीज़ आपने कर दी ना तो पूरा सवाल सोल्व हो गया। इसको तो पेपर में लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता है तो ये भी आप लिख लो। उसके बाद में मेन लाइन अपने को इससे मतलब है x और y की वैल्यू निकालने से। एक लाइन में सवाल सोल्व हो रहा है, इसको लिखना नहीं है, इसको पूरा माइंड में रखना है। यहाँ से x और y की वैल्यू एक लाइन में निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ गई, कुछ नहीं करना। अपने को पूछा है वेग का अनुपात, और वेग क्या होता है, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दे तो वे निकल के आ जाएगा। तो ए का वेग कितना हो जाएगा, x और y की वैल्यू पुट कर दो। ए कमा रहा है 3x यानी 6 गुणा में 3 18 कमा रहा है, माइनस में सेविंग 2y, तो y की वैल्यू 5, तो 2 गुणा में 5 कितना आ गया 10, यानी ए की जो वे है वो कितना आ गया 8 आ गया। सेम टू सेम बी का निकाल दो, बी का है, बी की आई है 5x यानी 5 गुणा में 6 30 आ गई इसकी आय, बी की आय। बी का वेग, बी की सेविंग कितनी है 3y, 3 गुणा में 5 यानी 15, तो ये कितना वे कर रहा होगा, 30 में से 15 गया तो 15। तो आंसर कितना आ जाएगा, इनका वे का रेशियो कितना आ गया 8:15। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8:15। पहला तरीका तो करने का ये है, दूसरा तरीका अगर आप करना चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये आसान है, इसमें आपको कोई मेहनत करने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगेगा। रेशियो में आपको सोचना पड़ेगा कि किससे गुणा करे कि ये जो बी की आई है वो ए की बचत के 3 गुना के बराबर हो जाए। बाकी ये आपका एक लाइन में सोल्व हो रहा है, बस आपको ये कुछ नहीं पढ़ना आई वे कितना है, बस ये देखना है कि क्या किसके बराबर है, क्या जो चीज़ है वो किसके बराबर है। जैसे यहाँ पे बी की आई जो है वो ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, यानी कौन चीज़ किसके बराबर है वो चीज़ अपने को देखनी थी। मेन कंसेप्ट ये था सबसे मोस्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, उठा के रख दी वैल्यू, आंसर आ गया। बस क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है, हलवा है हलवा। ठीक है, दिवाली पे बनेगा हलवा, तो ये वो हलवा ही है। ठीक है, इस वाले सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और प्री में काफ़ी बार पूछा गया है, प्री के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और 1 नंबर ट्रिक सिखा के जा रहा हूँ, एक लाइन में सवाल सोल्व। अगर सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल आया तो क्या बोला है सवाल में कि 3 पॉजिटिव इंटीजर है अपने पास, इफ़ द एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर एडेड टू द थर्ड, किन्हीं भी 2 नंबर का एवरेज अगर थर्ड में ऐड करते हैं तो उनका सम जो आ रहा है अपने पास 181, 172 और 160 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इन तीनों को ऐड। ठीक है, जैसे मैं इसको ए बी सी मान लूँ तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 6। अगर तीनों का अपने को बोल रहा है ना, तीनों का एवरेज, तो ये डायरेक्ट ट्रिक है। अगर तीनों का एवरेज निकालने को बोला है कि तीनों का एवरेज कितना होगा, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि तीनों को जोड़ के 6 का भाग दे देंगे। ए बी सी क्या है, ये तीनों नंबर है, ए बी सी क्या है, ये तीनों नंबर है, तो तीनों नंबर को जोड़ के 6 का भाग दे देंगे। तो क्या क्या आ जाएगा अपने पास, 181 प्लस 172 प्लस 160 और डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 1 और 2 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आ गया। उसके बाद में 6 और 7 13,
13 और 8 21, तो ये 1 और हासिल का 2, 1 2 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 513। 513 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, ये होता है अपने पास 6 से भाग दोगे तो 8 बार ये कट जाएगा, 6 8 48, ठीक है। कितना बच गया 3 बच गया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो आंसर कितना आ गया 85.5, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आसान सवाल है। क्या करना है, अगर तीनों इंटीजर का अगर टोटल एवरेज पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ के डायरेक्ट 6 का भाग देना है, ठीक है। आसान सी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल भी देख लेना, मेंस का पूछा गया है, CGL Tier 2 का सवाल है, ठीक है। और अच्छा सवाल है, अच्छा तो क्या है लल्लू सवाल है, ठीक है, कोई दम नहीं है सवाल में। क्या करना है अपने को, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 है तो विक्रय मूल्य निकालना है दोनों का, मतलब विक्रय मूल्य अपने को सेम रखना है, विक्रय मूल्य सेम रखना है। पहली छूट दे रहा है 15% की, मतलब 20 की चीज़ को 17 में दे रहा है। 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यानी 20 की चीज़ को 3 के डिस्काउंट पे यानी 17 पे दे रहा है। दूसरा क्या है 25% डिस्काउंट है, तो 25% मतलब 1/4 यानी 4 की चीज़ को 3 पे दे रहा है। दोनों का SP सेम है, दोनों का SP अगर सेम है तो SP सेम कर लो, यहाँ पे 3 की गुणा कर लो, यहाँ पे 17 की गुणा कर लो, तो CP और SP निकल के आ गया। 3 की गुणा करूँगा तो 60, इधर कितना आ जाएगा 51, यहाँ से कितना आ जाएगा 68, 17 चौके 68 और 17 तिया 51। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया, CP मेरे पास निकल के आ गया 128 और SP मेरे पास निकल के आ गया 102। अब अपने को क्या बोला है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 है, यानी 128 की जो वैल्यू है वो 640 के बराबर है। किसके बराबर है, वो 640 के बराबर है। अपने को प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य क्या है प्रत्येक का 51 है, तो 51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 128 की वैल्यू 640, तो 51 की वैल्यू 255, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 255। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 255 इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइस। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। SP सेम करना था, खाली क्या करना था, खाली SP सेम करना था, ठीक है। और CGL मेंस के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल, इसकी मैं एक इतनी अच्छी ट्रिक आपको बता के जा रहा हूँ ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ऐसा सवाल कभी भी ज़िंदगी में दिखेगा ना 10 सेकंड में सोल्व कर लोगे। कैसे याद रखना है चीज़ों को, वो भी चीज़ें सीख लेना। सबसे इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा क्या होता है, इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पैसा। क्या होती है, इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पैसा, ठीक है। अगर अपने पास पैसा होगा तो अपन कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब कोई भी अपन सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो पैसा अपॉन में सामान और इनटू में कितना आ जाएगा, अगर पैसा दे रहे सामान अपन खरीद रहे तो अपने को पता है कि अपने को या तो प्रॉफिट होगा, या तो अपन उसको ठग लेंगे, या वो अपने को ठग लेगा, तो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। कितना आसान सा है कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, पैसा है। पैसों से अपन कोई भी सामान खरीद सकते हैं, और अगर अपन सामान खरीद रहे तो या तो अपने को प्रॉफिट होगा या अपने को लॉस होगा। ये आसान सा फॉर्मूला है, ये आप मजाक में ले रहे होंगे लेकिन ये एक फॉर्मूला है। क्या है, इस फॉर्मूले से अच्छे अच्छे सवाल, इस तरीके के बड़े बड़े सवाल यूँ चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। किस तरीके से सोल्व हो जाएंगे अब वो भी अपन देख लेते हैं। बोला है अपने को कि ए शॉपकीपर सेल्स 60 टॉफ़ी फॉर रेट 1 और 60% के लॉस पर। तो सबसे ऊपर क्या आएगा, पैसा। पैसा कितना है, 1 रुपये में 60 टॉफ़ी खरीद रहा है, तो 1 रुपया ऊपर आ गया। सामान कितने खरीद रहा है, 60, यानी 60 टॉफ़ी खरीद रहा है। और प्रॉफिट और लॉस कितने का हो रहा है, 60 का हो रहा है, मतलब चीज़ कितने की आ रही है, 40 की आ रही है। आई चीज़ समझ में। उसके बाद दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, इफ़ ही वांट्स टू गेन 60%, अगर वो 60% का लाभ चाहता है तो उसको कितनी टॉफ़ी है ना, कितनी टॉफ़ी सेल करनी चाहिए। तो उसकी टॉफ़ी जो सेल करने वाला आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखना एक बार। अब यहाँ से मैंने क्या बोला है कि सबसे ऊपर आएगा पैसा, तो मैंने इधर की साइड लिख दिया कि 1 रुपये में 60 टॉफ़ी खरीद रहा है और 60% का लॉस हो रहा है, यानी 40 पे चीज़ को दे रहा है। अब सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, 1 रुपया अभी भी एक ही है, तो 1 डिवाइड बाई, अब क्या है 60% का लाभ हो रहा है तो 160, और अब अपने को सामान निकालना है कि कितना सामान लेके आएगा, कितनी टॉफ़ी लेके आएगा, तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है। आसान है, यहाँ से 40 से काटो, 160 को 4 बार कट जाएगा, और 4 से 60 कितनी बार कटेगा, 15 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और 15 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ कोई जोर आया सवाल करने में, बिल्कुल जोर नहीं आया होगा। मैंने बातों ही बातों में आपको फॉर्मूला याद करा दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या होता है,
दुनिया में सबसे बड़ा होता है पैसा। अगर पैसा है तो कोई भी सामान खरीद सकते हैं, और अगर सामान खरीद रहे हैं तो या तो अपने को प्रॉफिट होगा या अपने को लॉस होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आसान सी ट्रिक है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही लल्लू सवाल है, लेकिन इस तरीके के सवाल भी लोगों से नहीं बनते। बहुत देखता हूँ लोगों को पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, लोगों को बस खाली टाइम पास करने से मतलब होता है। ठीक है, खाली टाइम पास करने ग्रुपों में आ जाते, कोई मतलब नहीं होता उनको पढ़ने लिखने से। क्या बोला है अपने को कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो इसे 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 80% पर बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो रही है, मतलब 100 माइनस 10, 80 की वैल्यू 90 है। तो अपने को निकालना है मूल विक्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। 80 की वैल्यू 90 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000 बटा में 80, यानी कितना आ जाएगा 112.5। यानी अपने को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 से कितना ज़्यादा है 112.5, 100 से 12.5 ज़्यादा है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 12.5 इज़ द राइट आंसर। या आप इसको और आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। 80% की मतलब क्या होता है 4/5, तो मतलब 4 पे अगर वो बेच रहा है तो 10% की हानि है, यानी 90 वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू अपन निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 112.5। तो 12.5 ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12.5 का, तो 12.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह आज का अपना शॉर्ट ट्रिक का सेशन था। आई थिंक आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, और अगर नई नई चीज़ें अगर डेली सीखते हो तो मेरे को बताया करो कमेंट करके, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। ठीक है, इतना सारा मैं सब कुछ आपके लिए लेके आता हूँ, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पे लेके आओ कि यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट फ्री मिल रहा है, इतनी अच्छी अच्छी क्लासेज मिल रही है। ठीक है गाइस, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाया करो, शेयर किया करो लोगों के साथ, ग्रुपों में, रिलेटिव के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर अपनी मित्री है तो मित्री के साथ कर दिया करो, अगर मित्र है तो मित्र के साथ कर दिया करो, सबको लेके आया करो इधर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, चलते टाटा बाय बाय।